आज हम घर पर बनाएंगे एकदम गोल गोल रस भरे हलवाई स्टाइल के बूंदी के लड्डू, और जो हर त्योहार में सबको पसंद आते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप घर का पिसा हुआ बेसन लिया है। आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई हम स्पेशल बेसन का यूज़ नहीं करेंगे। अब हमने 1.5 कप बेसन लिया है, तो हमें पानी भी 1 कप डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर विस्कर से अच्छे से मिक्स करते जाइए। यहाँ पर ना 1 कप से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा था, क्योंकि मेरा जो बेसन था ना वो घर का पिसा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा दरदरा था। लेकिन अगर आप मार्केट वाले बेसन का यूज़ करेंगे तो 1 कप पानी में ही ये बैटर बनके तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसकी बूंदें गिर रही हैं, मतलब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मुझे इस बैटर को तैयार करने में 1.5 कप पानी लगा, उसमें से थोड़ा सा बच गया था। अब हमें यहाँ पर दूसरी तरफ तेल चढ़ा देना है गर्म होने के लिए। अब हमें बैटर में डालना है 1 पिंच सोडा। अगर आपके पास सोडा नहीं है तो आप 5 मिनट तक लगातार विस्कर की हेल्प से फेंटते जाइए, तो ये फ्लफी फ्लफी बैटर तैयार हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 कटोरी लिए हैं, क्योंकि ना यहाँ पर मैं रंग बिरंगी बूंदी तैयार कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बैटर हमें अलग से 2 कटोरियों में निकाल देना है। लेकिन अगर आप एक ही रंग का बूंदी तैयार करना चाहते हैं तो आप सिर्फ बैटर में ही येलो या ऑरेंज कलर डाल लीजिएगा। अब मैंने इसमें डाला है ग्रीन, रेड और येलो, और सारे के सारे कलर को हमें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बिल्कुल मार्केट जैसे ही बूंदी के लड्डू घर पे बना के तैयार करेंगे। इधर आप चेक कर लीजिए कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। अब मैंने यहाँ पर ना पूरी तलने वाला झारा लिया है। इस झारे को हमें तेल से थोड़ी सी ही दूरी पर रखना है और एक ही साइड में रखना है, इसे बार बार हिलाना नहीं है। और सिर्फ 1 चम्मच ही मैंने इसमें बैटर डाला है। जैसे ही बूंदियाँ अच्छे से तल के तैयार हो जाएंगी ना, हमें इसे एक बड़ी सी प्लेट में निकाल देना है। और जितनी बार आप बूंदी डालेंगे ना तेल में, उतनी ही बार आपको झारे को सूखे कपड़े से साफ करते जाना है। इससे ना बूंदियाँ गोल गोल बन के तैयार होंगी, उनका शेप खराब नहीं होगा। इसी तरह मैंने सारी की सारी बूंदी बना के तैयार कर लिया है। फिर जो बची थी रेड और ग्रीन वाली बूंदी, उसे भी बनाकर तैयार कर लिया है। क्या आपको भी मेरी तरह रंग बिरंगी बूंदियाँ पसंद हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब एक बार बूंदी के लिए तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, फिर आप फ्लेम को मीडियम टू हाई फ्लेम पर करिएगा और उसी में ही सारी की सारी बूंदियाँ तल के निकाल लीजिएगा। देखिए ये बूंदियाँ देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अब इन सारी बूंदियों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है ना, तो आप अपने भाई के लिए ये बूंदी के लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब दूसरी तरफ हमें चाशनी का पानी रखना है। मैंने उसी कप के मेज़रमेंट से 1.5 कप शक्कर ली है और उसमें 1.5 कप ही पानी डाला है। अब हमें इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालना है, और अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये हल्की सी चिपचिपी नहीं हो जाती। जैसे शहद होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बना के आपको तैयार करना है। और अब इसे आपको ढक देना है और गैस को ऑफ कर देना है। 2 से 3 मिनट बाद आपको फिर से खोलना है और फिर इसमें सारी की सारी बूंदी फिर हमें बूंदी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, फिर इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। अब हमें इसे एकदम लो फ्लेम पर गैस को ऑन कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसमें रहने देना है। और जब 2 से 3 मिनट हो जाएंगे ना, तो हमें इसे फिर से खोलना है और फिर हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। गैस को ऑफ कर दीजिए और फिर से इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढककर रख दीजिए। जब ये हल्की हल्की कुनकुनी रहेगी ना, तभी हम इसके लड्डू बनाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी बूंदी के लड्डू बनाते हैं ना, तो जो बूंदी है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि आपको लड्डू बांधते ना बने। बस इतना ही गर्म होना चाहिए कि जो हमारी हथेली है वो बूंदी की गर्माहट को सहन कर सके। अब थोड़ा इस तरह से दबाते हुए आपको लड्डू बांध लेना है। यहाँ पर साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब ये बूंदी के लड्डू ठंडे होंगे ना, तो ये और अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। इन लड्डू को आप
8 से 10 दिन तक आराम से खा सकते हैं। आपको आज की ये बूंदी के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल शेफ़ नाहिद रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले बहुत सारे वीडियोस आपसे मिस ना हो। सांसों में बसी तेरी वो खुशबू, जैसे बारिश में भीगी हो धूप तू, हाथों से फिसलती सी एक दुआ।